मोदी सरकार खोलेगा नहीं तो होगा। नमस्ते साथियों, अभी हम अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में हैं और यहाँ से अभी रिपोर्टिंग करते हैं। अभी यहाँ आशा कार्यकर्ता है जो 12 तारीख से धरना कर रहे हैं और इसका धरना अनिश्चित काल तक चलेंगे। जब तक सरकार इनका कोई मानदेय तय नहीं करेगा तब तक ये लोग धरना जारी रखेंगे। और यहाँ पे इन लोगों को क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन लोगों से अभी जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है। यहाँ हम लोग जो आए हैं 12 तारीख से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जो किए हैं। डेली हम लोग को यहाँ से 25-30 किलोमीटर पड़ता है पीएससी। अपना घर से जो है सारी आशा बहनों जो है वो यहाँ आती है 6 बजे सुबह में आती है। जो क्यों आती है उसका मंजिल है जो हम बाधा करेंगे, सरकारी काम को हम लोग बाधा करेंगे, इसलिए आशा बहनों 6 बजे से भोर में आती है और 6 बजे शाम में जाती है। लेकिन यहाँ का कुछ चिकित्सा पदाधिकारी के आदेशानुसार वो दवाई जो है डब्बा आरआई का जो मुख्य हम लोग का काम है, आरआई हम लोग का मुख्य काम है, उसको हम लोग सोचे अगर बाधा करेंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ हम लोग का मानदेय सरकार घोषित करेगा। लेकिन उसमें 12 बजे रात में यहाँ से डब्बा खाली हो जाती है। उसमें भी देखिए जबकि कोरियर काम करती थी तो उनको कहा जाता था जो हम 7 बजे से 8 बजे में कम में दवाई नहीं छोड़ेंगे और शाम में 7 बजे कोरियर भाई दवा लेकर के कोल्ड चेन में पहुँचाए। लेकिन जब अभी का टाइम चल रहा है तो 9 बजे रात में दवाई यहाँ से निकल जाती है। वो दवाई कौन कोल्ड चेन में सुरक्षित रहती है, मेंटेन में रहती है, और शाम में आती है वो दवाई कहाँ सुरक्षित रहती है। ये बात हम अपना कहने के लिए चाहती है, ये बात कहिए हमको। और रहा आशा का सवाल, आशा कितना काम करती है वो चीज का पहले आकलन कीजिए। एक जरा सा हमारा नीतीश सरकार को शर्म नहीं आती है जो आशा बहना उसका भी एक बहन एक माँ होगी कहीं न कहीं, और वही माँ होगी जो उस बेटा को जन्म दिया। और हम भी आशा है माँ जो हम भी अपना बाल बच्चा को जन्म दिए हैं, लेकिन उसके वास्ते कोई जगह नीतीश सरकार के पास में नहीं है। अब तक 2006 से 2007 में हम लोग गए पटना, वहाँ दिसंबर की माह में 4 टंकर पानी हम लोग के ऊपर में छिड़काव किया गया। और क्या हुआ, इसके एवज में आशा लोग पीछे नहीं हटी, फिर उसके एवज में लाठी चार्ज हुआ, फिर पछा नहीं हटी। 40 आशा बहनों को जेल में दिया, वो भी हम लोग देख लिए। 11 में हम लोग आशा फैसिलिटेटर का बहाली हुआ, 7 में हम लोग का नहीं था आशा फैसिलिटेटर का, हम लोग आशा ही आशा थे। जब उसका रिपोर्ट नहीं आने लगा तब एक प्रलोभन दे करके आशा फैसिलिटेटर का चयन किया गया। जो सारी कहीं 20 आशा है कहीं 30 आशा है, उसका रिपोर्ट कलेक्ट करके फैसिलिटेटर लोगों ने पीएससी तक उसको पहुंचाए। इसलिए करके अभी देखिए अभी सरकार का क्या कहना है मालूम है, पहले सुनिए सब जो सरकार का क्या कहना है। जो हमने काहे देंगे मानदेय, हम मानदेय कह करके बहाली नहीं किए थे, लेकिन आज के डेट में जिस समय में हम लोग का बहाली किया था तो कोई मानदेय सिर्फ डिलीवरी कराना और जननी बाल सुरक्षा का रक्षा करना, बस एक ही काम था। आज का डेट में कहाँ आरआई का परसेंटेज था वो सरकार नहीं देख रहा है। जो आरआई हमारा कहाँ था और कहाँ गया अभी, तो किनका बदौलत, एक आशा बहन का बदौलत। 90 में हुआ था आशा सेविका दीदी का बहाली, 1 मिनट, वो सेविका दीदी ने एक्स लगा करके आर भी करके पोलियो उन्मूलन नहीं कर पाया। लेकिन जब से मेरा आशा बहनों आशा में आई पोलियो कार्यक्रम को वो ना हल कर दिया, उन्मूलन कर दिया भारत से, वो किनका देन है, सिर्फ आशा बहनों का देन है। इस पर सरकार का तनिक सा विचार नहीं है। ऐसा सरकार चंडाल हो अपना बाल बच्चा का प्रति, वो क्या कर सकता है। कोरोना काल का सुनिए मेरा भीड़ बना, मेरा फैसिलिटेटर को एक फैसिलिटेटर को कोरोना छुप लिया, उनको बोला जाइए वहाँ क्वारंटाइन में। सुरक्षा किट मिला था उसको? कुछ नहीं सुरक्षा। और हम लोग का क्या मिला था सो सुनिए, कोरोना वाला आया वहाँ से पंजाब से बस पर, आशा हाँ हिलो वहाँ जाइए, वहाँ देखिए जा करके, वहाँ आया है विदेश से, वहाँ आया है पंजाब से। क्या आशा के लिए कोरोना नहीं था?
लोग के लिए करुणा था और हम लोग के लिए करुणा नहीं था। उसके लिए जा करके सारा रिपोर्ट दे करके और गेट बंद करवाइए, ढट्ठा लगवाइए। क्यों? आशा आपका है फौज, इसलिए ना आज वो फौज भूखे मर रहा है तो उसके लिए आपको कोई खोज नहीं है। कहाँ आप सुतल है कुंभकर्ण का नींद में? वो जागिए और देखिए हम लोग का दशा देखिए। आप कितना घंटा काम कर रहे थे उस कोई दिन, सारा दिन। शाम आया, शाम में गाड़ी 5 बजे आई पटना से कोच, वहाँ दौड़िए 5 बजे शाम में। कोई समय का शुल्क नहीं, कुछ नहीं मान दे, कुछ नहीं मान दे। अभी तक वो 10,000 जो मिलना था अभी तक नहीं मिला है। अपनी मांगे कैसे लेगी? अपनी मांगे कैसे लेगी? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शोषण कितना दिन बर्दाश्त करेंगे हम लोग? तो आप लोगों का अभी मांगे क्या क्या सब? हम लोग का मांगे वही है जो आशा को जो 1,000 रुपया पारितोषिक दे रहा है उसको मानदेय में बदल दिया जाए, और आशा बहनों जब रिटायर होगी तो उसको रिटायरमेंट दिया जाए। जब वो घर में अपना बाल बच्चा के साथ रहेगी तो बाल बच्चा उसको क्या खिलाएगी, उसको पेंशन दिया जाए। 20 दिन का जो काम दिया है काहे 20 दिन का काम लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करे। फिर हम लोग काहे उतना दिन करेंगे कम? 30 का कम क्यों देंगे? 1 से कम ले तो नहीं, छांट करके जैसे लेता है ना लोग सब्जी मार्केट में, अच्छा सब्जी ले लिया और छोटा छोटा जो है उसको गड़का दिया। वही हम लोग के साथ में होता है। बुधवार को काम कीजिए, शुक्रवार को काम कीजिए, अब बाकी दिन झाल बजाइए। या नहीं होता है 300 रुपया, 300 रुपया, 300 रुपया नहीं होता है। मजदूर का होता है 300 रुपया। कहीं जाइए कोदाल लेकर के जो काम करता है खेत में 9 बजे जाती है और 3 बजे वो निकल जाती है, उसको मिलता है कितना? 300 रुपया। और फसलेटर गाड़ी में तेल ढारे, 2 पंचायत का 28 किलोमीटर का दरमियान है, ये पंचायत वो पंचायत, और यहाँ से PSC आवे और तब उसको क्या मिलता है? 300 रुपया। अब वो 300 रुपया में गाड़ी में तेल ढारेगी या चालक को नाश्ता कराएगी या आशा फसलेटर खाएगी या उसका बच्चा खाएगी। हम लोग को 30 दिन का काम दिया जाए और 300 के एवज में 500 रुपया दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। जैसे हम लोग आशा का काम करते हैं, एक गर्भवती महिला को पहले जब वो प्रेग्नेंट रहती है उनका पंजीकरण करवाती है, टीकाकरण करवाते, 9 महीना उनका इंतजार करती है, तब उनका अगर प्रसव हॉस्पिटल में होगा तब 300 रुपया मिलेगा। ये 2 TT दिलाने पर 100 रुपया मिलेगा उनको। इसके बाद 4 जांच करेगा तब 100 रुपया, मिला करके 500। 9 महीना वो गर्भवती का सेवा करेगा तब उनको 500 रुपया मिलेगा। एक बच्चा को टीकाकरण में 9 महीना तक जब उनका टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण होगा तब वही 100 रुपया मिलेगा। अब जोड़ लीजिए हमको लोग दिन कै रुपया दिन पड़ता है? 200 रुपया दिन पड़ेगा आशा को? नहीं पड़ता है। इसी तरह से हम लोग का पैसा बनाता है सरकार। अगर घर में डिलीवरी हो गया तो वो कुछ है ना, घर में डिलीवरी हुआ तो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं। अच्छा, डिलीवरी लेके जो आते हैं आपको रात बिरात में सुविधा मिलती है? कोई सुविधा नहीं, न यहाँ आशा के रहने के लिए भवन है। अगर ENM के कक्ष में जाती है तो ENM कहते हैं यहाँ से उठो उठो उठो, हाँ हम लोग बैठेंगे। इस तरह से आशा के साथ में दुर्व्यवहार होती है। आशा के साथ में कोई व्यवहार नहीं होता है। जब काम का वक्त आता है तो फैसिलिटर को टाइट करता है कि ऐसा काम कीजिए वैसा काम करवाइए। तो आप लोगों पे ऊपर भी प्रेशर आता होगा काम करने? हाँ, काम करने के लिए जैसे हम लोग पर BCM पर प्रेशर डालता है कि अभी हमको EDD का लिस्ट चाहिए तो हम लोग आशा से लेते हैं। आशा हम लोग कैसे से न लेंगे EDD का नंबर? हर 3 महीना पर 4 टुकड़ा में बांटा है EDD LMP DD का, वो दिया करके देते हैं। तो कहाँ से लाएंगे? हम लोग आशा सबसे न लेंगे, लेकिन उनका कोई पैसा नहीं हम लोग को मिलता है। वो आदमी कितना हम लोग को वही 300 रुपया रोज देता है, काम कर लेता है 30 दिन का, अब पैसा देता है 20 दिन का। यही है। 1000 मानदेय सरकार ने बोला नहीं, पारितोष कर दिया है, वही हम लोग का कहना है। वो पारितोष हटा कर उसमें भी वो पारितोष में 6 काम में 4 काम करेगी तब ये वो 1000 रुपया मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं देगा। तो जैसे कि अभी हमने आशा दीदियों से बात की और
उनका जो समस्या है और किस तरह से वो कठिनाई से काम करते हैं और कैसे सरकार के द्वारा उसका पैसा मिलता है। और जैसे कि बता रहे हैं कि 20 टका 30 टका रुपया करके उसको महीना के हिसाब से बनता है। तो उनकी कई समस्याएं हैं जो सरकार से 1000 के बदले वो भी 4 काम देते हैं, एक काम करने के बाद वो 1000 रुपया भी कट जाता है, उनको पैसा नहीं मिलता है। तो उनको 1000 के बदले 10,000 मानदेय तय करे। मैं सीता कुमारी, जिला अररिया, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।